हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। मैं 16 साल का था जब मैंने क्रिप्टो करेंसीज में शुरुआत करी थी। मैंने अपने क्रिप्टो करियर की शुरुआत क्रिप्टो माइन करने से ही करी थी एंड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। आज के एपिसोड में हम 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम माइनिंग क्रिप्टोस। Imagine you know a far away place and that place is full of gold. आप वहां गए, आपने खुदाई करी, आपको सोना मिला, आपने मार्केट में जाके सेल आउट कर दिया, यू मेड अ क्विक प्रॉफिट। टेरिफिक जॉब। बट हम यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब मैं इसी एग्जांपल में थोड़े से चेंजेस करने वाला हूं एंड क्रिप्टो माइनिंग भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम क्रिप्टो माइन करें। चलो लेट सपोज बिटकॉइन ही माइन करें। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, तो गोल्ड को किससे रिप्लेस करना है? बिटकॉइन से। माइन क्या कर रहे हैं? बिटकॉइन। अब क्रिप्टो करेंसीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, क्रिप्टो करेंसीज वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। तो क्रिप्टो माइनिंग डिजिटली होती है। डिजिटली मतलब कंप्यूटर्स के थ्रू। क्रिप्टो माइनिंग जितनी आसान अभी तक साउंड कर रही है ना, इतनी आसान है नहीं। क्रिप्टो माइनिंग काम कैसे करती है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे वाले पार्ट को ध्यान से समझना है। लेट सपोज मैंने आपको 1000 रुपए ट्रांसफर करे। अब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होती है? 1000 रुपए की रिक्वेस्ट एक सर्वर के पास जाएगी एंड उस सर्वर के थ्रू आपके पास आएगी। भले ही मैं आपको यूपीआई ट्रांसफर क्यों ना कर रहा हूं, ट्रांसफर उसी टाइम कंप्लीट क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ये सर्वर हमेशा बीच में है। हमारी ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही यही है कि इस सर्वर को एलिमिनेट करना और हमारी ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर होनी चाहिए। अब सोचो जरा कि अगर ये सर्वर नहीं है तो हमारे बैलेंसेस वैलिडेट कौन करेगा कि मेरे बैलेंस में 1000 रुपए माइनस होने चाहिए थे एंड आपके बैलेंस में 1000 रुपए प्लस होने चाहिए थे। अब यहां पर रोल आता है वैलिडेटर्स या फिर पॉपुलरली नोन एज क्रिप्टो माइनर्स का। क्लियर है यहां तक सब? वेरी गुड। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो एक और बार वापस से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये लॉजिक समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइनर्स या वैलिडेटर्स का रोल क्या है। एक बार आपको रोल समझ में आ जाए तो जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं वो आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो फिनफार्म के पास ऑलरेडी उस पर एक वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, तो जितना मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं उससे आपको क्रिप्टो माइनिंग क्लियर हो जाएगी। आप एक बैंक सर्वर को एक ब्लॉक की तरह इमेजिन करो। अब एक बैंक सर्वर क्या करता है? उसी ब्लॉक में हमारे बैलेंसेस बार बार अपडेट करता जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है? इंस्टेड ऑफ कि वो बार बार इसी सेम ब्लॉक में हमारे बैलेंस अपडेट करे, वो एक नया ब्लॉक बनाती है विद न्यू बैलेंसेस एंड पुराने वाले ब्लॉक के साथ अटैच कर देती है। अभी जो अटैच करने का काम होता है ना, ये माइनर्स का होता है। लेकिन ये इतना सिंपल टास्क भी नहीं होता कि लेगो ब्लॉक्स की तरह आपने उठाया, इसके साथ अटैच कर दिया, जी हो गई माइनिंग। अब आप ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स को अटैच करने का काम मोर लाइक एक ताले में चाबी डालने जैसा काम की तरह आप समझ सकते हो। अब ये ताला जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है एंड चाबी इसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होती है। अब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हमारे करिकुलम्स में हमें नहीं करवाई जाती एंड अगर आप इसे सॉल्व करने बैठे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो माइनर्स कैसे सॉल्व करते हैं? वो अपना कंप्यूटर्स या फिर माइनिंग हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं, उसमें माइनिंग सॉफ्टवेयर रन करते हैं एंड वो माइनिंग सॉफ्टवेयर इसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशंस गेस करती है। एंड जो भी माइनर पहले इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन गेस करता है उसको चांस मिलता है ये वाला ब्लॉक इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो माइनर्स को ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करने पे क्या बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि अगर वो अपने कंप्यूटर्स 24/7 प्लग्ड इन रख रहे हैं, माइनिंग सॉफ्टवेयर उस पर रन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं एंड अपना बिजली का बिल बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें माइनर्स का क्या फायदा? बिटकॉइन का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अगर ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन चलती हुई आ रही है एंड माइनर उसमें एक नया ब्लॉक ऐड करता है, तो ये नया ब्लॉक कनेक्ट करने पर एक माइनर को करेंटली 6.25 बिटकॉइंस रिसीव होते हैं। मतलब आपने ब्लॉक अटैच करा, आपको 6.25 बिटकॉइंस रिसीव हुए। ठीक है, अब हमारी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम शायद इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के ब्लॉक ऐड कर सकें, बट हाँ मेरे हिसाब से हम इतना जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6.25 बिटकॉइंस अगर हमें रिसीव हो रहे हैं और वीडियो बनाते टाइम एक बिटकॉइन 15 से 16 लाख के बीच में चल रहा है, तो एक माइनर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सिर्फ एक ब्लॉक ऐड करने पर। जो अभी तक हमने डिस्कस करा है दैट इज क्रिप्टो माइनिंग या फिर प्रूफ ऑफ वर्क।
अब आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो एक बार वीडियो पॉज करके नीचे थम्स अप वाला आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी आप थम्स अप वाला आइकन प्रेस करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेटेड फील होता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। तो अब एक क्वेश्चन आंसर होना बाकी रह गया है, क्या आप अपने लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स का यूज करके क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हो, और क्या आप उससे पैसे कमा सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो, बट एक चीज उससे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसीज माइन करने के लिए जनरली 3 चीजें यूज होती है। सबसे पहले आपके सीपीयूज, देन आपके ग्राफिक कार्ड्स या जीपीयूज, एंड लास्टली आपके एसिक्स। सीपीयूज आपके सारे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स में अवेलेबल होते हैं, ग्राफिक कार्ड जरूरी नहीं है कि सब में अवेलेबल हो, एंड लास्टली आपके एसिक्स। एसिक्स स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग हार्डवेयर होते हैं जो स्पेशली सिर्फ माइनिंग के लिए ही बने होते हैं। तो अगर आपके पास सीपीयूज हैं, आप वो वाली क्रिप्टोज माइन करो जो सीपीयू का यूज करती हैं माइन होने के लिए। बेस्ट एग्जांपल मोनेरो। अब ग्राफिक कार्ड में भी काफी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बीम हो गई, इथेरियम क्लासिक हो गई। थर्डली एसिक्स। एसिक्स का भी बेस्ट एग्जांपल बिटकॉइन है। बिटकॉइन आप वैसे सीपीयू से भी माइन कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड से भी माइन कर सकते हो, बट इन दोनों से माइन करना प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप एसिक्स से माइन करोगे तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिटेबल से मेरा क्या मतलब है? याद है हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि आपको एक जमीन के बारे में पता है जिसमें सोना छुपा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ उस जमीन में अकेले हो तो आप जितना भी सोना डिग कर रहे हो वो सिर्फ आपका है, लेकिन अगर वहां पे 10 जने और आ जाए, 100 जने और आ जाए, लाख जने और आ जाए, 1 करोड़ जने और आ जाए, एंड आप सिर्फ पिक एक्स के थ्रू ही वहां पर खुदाई कर रहे हो, तो शायद से अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको टाइम के साथ शायद अपनी मशीनरी अपग्रेड करवानी पड़ेगी ताकि आप बाकियों से ज्यादा माइनिंग कर सको। सेम कॉन्सेप्ट आपका क्रिप्टो करेंसीज में भी है। जब बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हुई थी 2009 या 10 में, तब आप एक पुराने लैपटॉप में भी 200 से ज्यादा बिटकॉइन एक दिन के अंदर अंदर माइनिंग कर सकते थे। बट जैसे जैसे बिटकॉइन नेटवर्क ग्रो करता गया वैसे वैसे माइनर्स उसके साथ जुड़ते हुए चले गए। अगर आप आज की डेट में एक लैपटॉप के थ्रू बिटकॉइन माइनिंग करो, आप माइनिंग जरूर करो, बट आपको एक पूरा बिटकॉइन माइन करने में शायद 10,000 सालों से भी ज्यादा लग जाए। क्रिप्टो करेंसी माइन करने की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से आपका एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, एंड शायद अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स या इवन आपके मोबाइल फोन्स भी हैं जिनके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसीज प्रॉफिटेबली माइन कर सकते हो, तो आपने जो पैसा उन डिवाइसेस को ऑब्टेन करने के लिए खर्च करा था वो भी आप वापस ले रहे हो। मैं अपना बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मेरी माइनिंग रिग्स है वो 24/7 काम करी, लेकिन मेरे पास गेमिंग कंप्यूटर भी है। तो जब मैं गेमिंग कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करूं, जैसे वीडियो बनाते टाइम, तो वो मेरे लिए इस टाइम क्रिप्टो करेंसीज माइन कर रहा है। तो आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के पैसे कमा सकते हो। इन्फॉर्मर्स, हमें जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत है ना क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थ्योरी नॉलेज तब तक वेस्ट है जब तक आप इसको एक प्रैक्टिकल यूज केस ना दे रहे हो। अब इतना थ्योरी जानने के बाद प्रैक्टिकल यूज केस कैसे देना है, उसके लिए फिनफार्म चैनल को एक्सप्लोर कर लेना। हमारे पास एक क्रिप्टो माइनिंग 101 प्लेलिस्ट भी है, एंड इवन डिफरेंट माइनिंग रिलेटेड कंटेंट भी है। चाहे आप सीपीयू माइनिंग कर रहे हो, चाहे आप ग्राफिक कार्ड के थ्रू कर रहे हो, आप एसिक्स के थ्रू कर रहे हो, या फिर इवन अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू क्यों ना कर रहे हो। एक चीज हमने फिनफार्म में ये एक्सप्लोर करी है कि जब आप क्रिप्टो माइनिंग में प्रैक्टिकल यूज केस में घुसते हो तो लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें वहीं आती है। तो डेफिनेटली आप फिनफार्म का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हमारे क्रिप्टो माइनिंग रिलेटेड काफी टॉक्स चलते रहते हैं। तो आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, वीडियो को पहले लाइक नहीं करा था तो अब कर देना, और इतना सब कुछ जानने के बाद अगर फिनफार्म को सब्सक्राइब नहीं करा, क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।